राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूर्णमास, देखो वैसे तो कार्तिक का महीना अपने आप में ही विशेष महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं कार्तिक के महीने की भी कुछ तिथियों की बात करूं तो उसमें जैसे कि पूर्णमासी हो गई, उसमें जैसे कि देव उठनी हो गई, उसमें जैसे कि धनतेरस हो गया और वैकुंठ चतुर्दशी हो गई, ये अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। कहते हैं देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागे थे, और जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागे थे तो उसके बाद सभी देवताओं ने चतुर्दशी वाले दिन श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन वंदन किया था, और उसके अगले दिन देव दिवाली बनाई गई थी। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन को हरिहर मिलन भी बोलते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन आज के दिन हुआ था। काशी में ना इतनी सुंदर वैकुंठ चतुर्दशी बनाई जाती है ना, इतना सुंदर एक कथा आती है। सबसे पहले वो कथा सुनाती हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। भगवान विष्णु ने एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रयत्न करे, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे। फिर भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल लेकर काशी के मंदिर में गए, और भगवान शिव की शिवलिंग पर एक एक पुष्प समर्पित करने लगे। 1000 पुष्पों में से एक पुष्प हमेशा कम पड़ जाता था। भगवान विष्णु दोबारा गिनती करते, लेकिन एक पुष्प फिर भी कम पड़ जाता। उन्होंने तीसरी बार गिनती करी, एक पुष्प फिर भी कम पड़ गया, क्योंकि एक पुष्प तो भगवान शिव ने छुपा लिया था। अब तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे नेत्रों को भी कमल नयन बोला जाता है, अर्थात मेरे नेत्रों को बोला जाता है कमल नयनम। बोलते हैं ना भगवान विष्णु के नेत्र कमल के समान है। तो उन्होंने अपना एक नेत्र निकाल के भगवान शिव की शिवलिंग पे समर्पित कर दिया, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने ये वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम के जन्म मरण से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी है। वैसे तो आज के दिन कहते हैं कि आज पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, और भगवान शिव को शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है। वैसे तो भगवान शिव की शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाने की मनाही होती है, लेकिन पूरे साल भर में केवल एक ही दिन आता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं तुलसी दल भगवान शिव को चढ़ाते हैं, और भगवान शिव स्वयं बेलपत्र भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। सोचिए, एक दिन और दो देवी देवताओं की पूजा करने का अवसर। अब चतुर्दशी तिथि है, तो ऐसे में ना 14 दीपक दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 14 दीपक कहाँ पे दान करने। वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आज के दिन की जो पूजा होती है ना, वो निश्चित काल में पूरी की जाती है। मतलब रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो दीपदान होता है वो उस टाइम पे किया जाता है। रात को 12 से 4 बजे तक का विशेष महत्व। जिनको सिद्धियाँ चाहिए हैं पूजा पाठ में, या फिर किसी मंत्र की सिद्धि चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको आज के टाइम ना विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अब भाई हम लोग तो गृहस्थ जीवन में, आप गृहस्थ जीवन में, मैं गृहस्थ जीवन में, हम लोग तो रात को 12 से लेकर 4 बजे तक के बीच में पूजा अर्चना वंदना नहीं करेंगे। तो हम लोग गोधली बेला में, जिस समय पे 2 दिन मिल रहे होते हैं, दिन और शाम एक साथ मिल रहे हैं, उस समय पे हम लोग दीपदान करेंगे। और आज 14 दीप दान करने का विशेष महत्व है, ठीक है ना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आटे के दीपदान जो पूर्णमासी पे किए जाते हैं, आटे के 32 दीपदान का विशेष महत्व क्या। अच्छा, आज के दिन न केवल 14 दीपदान करने का विशेष महत्व है, अपितु आज के दिन 365 बत्ती या फिर 308 बत्ती का दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन 365 बत्ती का दीपदान का विशेष महत्व है, 308 बत्ती के दीपदान का भी विशेष महत्व है। तो आज के दिन आप 365 वाला बत्ती वाला जो दीपदान करते हैं ना, जिसमें कलावे से बत्तियां बनाते हैं, वो भी दीपदान कर सकते हो। नहीं तो फिर आज आप 108 बत्ती वाला दीपदान भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं 14 दीपक बताती हूँ आपको कहाँ कहाँ पे दान करने हैं। एक तो भगवान विष्णु के समक्ष दान करना है, भगवान शिव के समक्ष दान करना है। 2 दीपक खत्म हो गए, बचे 12 दीपक। तुलसी मैया पे दान करना है, और बेल के पेड़ पे करना है। 2 दीपक खत्म हो गए, बचे 10 दीपक। 14 दीपक 2 घर के मुख्य द्वार पे,
करना है, 2 दीपक आकाश दीप दान करना है। अब टोटल मिला के आपके पास 6 दीपक बचे हैं। उनमें से 1 दीपक आपको घर के पीने वाले स्थल पे दान करना है और 1 दीपक आपको यहाँ पे भी आपका मतलब पैसे रखते हो आप लोग, जिसको तिजोरी बोला जाता है, उस तिजोरी के आसपास आपको दान करना होता है। बाकी जो भी दीपक बचे हैं वो एक या तो आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या घर के हर एक कमरे में 1-1 दीपक दान कर सकते हैं। कुछ इस विधान से आपको 14 दीपक दान करने होते हैं। वो 14 दीपक दान या तो आप घी के कर सकते हैं या फिर आप तिल के तेल के भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप पर निर्भर होता है कि आपको घी के करने हैं या तिल के करने हैं। वो पूरी तरीके से निर्भरता केवल आप पर आती है। लेकिन आज के दिन, चतुर्दशी वाले दिन, 14 दीपक दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। आज के दिन न केवल भगवान शिव की पूजा की जाती है अपितु भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कहते हैं जो आज के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना, उनके लिए वैकुंठ द्वार, वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा अर्चना करने पे हमारे लिए सर्वोत्तम सदैव वैकुंठ द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो वैकुंठ द्वार आज के दिन हमेशा खुले मिलेंगे आपको। आप जाइए और वैकुंठ द्वार पे पूजा अर्चना, वंदना, मतलब वैकुंठ द्वार इन द सेंस भगवान शिव की और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए ताकि मृत्यु के उपरांत आपको भी वैकुंठ द्वार खुले मिले। तो वैकुंठ चतुर्दशी पर आप लोग भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए ये बहुत विधि विधान से, और शाम के समय 14 दीपक दान कीजिए। नहीं तो आप 335 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हो, जिससे आपको पूरे साल भर दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। तो 365 बत्ती का जो दीपदान आप कर रहे हो ना, वो आपको कहाँ कहाँ पे करना है एक बार नोट कर लीजिए। या तो आप 365 बत्ती का दीपदान अपने घर के मंदिर में कर सकते हो, नहीं तो आप 365 बत्ती का दीपदान तुलसी मैया के पास कर सकते हो, नहीं तो आप 365 मंदिर का दीपदान किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हो जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है। और सबसे सर्वोत्तम होता है किसी मंदिर में जाके 365 बत्ती का दीपदान करना, जो कि प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है ना, उनके समक्ष दीपदान करने का तो शास्त्रों में बहुत 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 विशेष महत्व बताया गया। तो अगर आप 365 बत्ती का दीपदान नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 14 बत्तियों का दीपदान तो अवश्य करें। आज के दिन ना अगर कोई नदी तालाब आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर जाके भी दीपदान करने की बहुत महिमा कही जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने से भी हमको मोक्ष प्राप्ति मिलती है, इसलिए आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी की कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। वो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी कि कौन कौन सी है। इन शॉर्ट में तो मैंने अभी भी बताई है, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगी। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में जॉब करेगा? आपकी कुंडली में क्या मांगलिक हो आप, या फिर आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मार्गी है या वक्री है? आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? आपके बच्चे का शादी का योग कब बन रहा है? जॉब का योग कब बन रहा है? संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी आप सभी की जिंदगी में मोक्ष प्राप्ति लेकर आए, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। आज नथिंग टू समथिंग, कुछ ना कर सको तो 14 दीपों का दान अवश्य और अवश्य करो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगती होगी, और इस नंबर पे केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए मुझे संपर्क कीजिए। किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए संपर्क मत कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।